हेमंत सोरेन के पास पहुंची ईडी, कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। जमीन घोटाले के मामले को लेकर ईडी करेगी सोरेन से पूछताछ। सोरेन ने खुलकर किया बीजेपी का विरोध। क्या इसी के चलते हो रही कार्रवाई? लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में ईडी लगातार चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। ईडी के द्वारा लगातार विपक्ष के दिग्गज नेताओं पर कार्यवाही की जा रही है और ये सिलसिला लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते दिनों बिहार में आरजेडी के मुखिया लालू यादव के परिवार पर ईडी ने शिकंजा कसा और अब हेमंत सोरेन भी ईडी के शिकंजे में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं पर लगातार ईडी की कार्यवाही जारी है और इसी के चलते राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हैं कि क्या बीजेपी के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी आसानी से जीत दर्ज कर सके। झारखंड की सियासत में बुधवार का दिन बेहद अहम है। कथित जमीन घोटाले में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रवर्तन निदेशालय का आमना सामना हो रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री के दिल्ली आवास पर ईडी ने छापेमारी की और करीब 40 घंटे तक सीएम के लापता होने के बाद सियासी पारा तेज हो गया। ईडी ने इस बात का दावा किया कि सोरेन के घर में छापेमारी के दौरान 36 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है। ईडी के दावे के बाद सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार दोपहर को और फिर देर शाम को गठबंधन दलों के विधायकों के साथ बैठक की। विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। ये माना जा रहा है कि विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर हेमंत सोरेन की अपनी पत्नी कल्पना को सीएम बना सकते हैं। हालांकि ऐसा करना उनके लिए आसान दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पारिवारिक टूट भी इसी के चलते सामने आ रही है। हेमंत सोरेन की भाभी ने इस बात पर आपत्ति करते हुए अपना दावा भी ठोक दिया है। ऐसे में एक तरफ हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ परिवार में बगावत का माहौल देखने को मिल रहा है। रांची में हेमंत सोरेन के घर ईडी के अधिकारी पहुंच गए हैं। हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले में दूसरे दौर की पूछताछ होगी। इससे पहले 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई थी। हेमंत सोरेन से भी पूछताछ से पहले मोहरमादी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तीर कमान और झंडे लेकर कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी की जा रही है। कार्यकर्ता लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर यह सब कुछ हुआ है ताकि लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह से जेएमएम को कमजोर किया जा सके और इसी के लिए साजिश की जा रही है। ईडी की छापेमारी पर कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। हेमंत सोरेन से पूछताछ से पहले ईडी को सुरक्षा की चिंता सता रही है। ईडी के अधिकारियों ने राज्य सरकार को लेटर लिखकर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करने की गुजारिश की है। लेकिन इसी बीच में पारिवारिक टूट हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। हेमंत सोरेन ने जब मंगलवार को गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक बुलाई थी तो इसमें उनकी बड़ी भाभी सीता सोरेन नहीं पहुंची और उन्होंने बगावत करने का फैसला इख्तियार कर लिया है। कुछ अन्य विधायक भी मीटिंग से दूर रहे। विधायकों की गैर मौजूदगी में उनको नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन की भाभी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है उससे एक बात तो साफ है कि परिवार में मुख्यमंत्री पद को लेकर टूट जारी है और इसी के चलते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि ईडी के शिकंजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद को कैसे बचाएंगे और इसी बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही सियासी अटकलों के बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फैसला क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।